नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। इसरो के 52 एडवांस सैटेलाइट बदल देंगे तस्वीर। भारत 2029 तक 52 एडवांस सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसकी लागत 26,000 करोड़ रुपए है। इनमें इंफ्रारेड सेंसर से रात में भी इमेजिंग होगी। इसरो 21 और प्राइवेट सेक्टर 31 उपग्रह बनाएंगे। दिन रात हर मौसम में सीमा और समुद्री निगरानी मजबूत होगी। पहला उपग्रह अप्रैल 2026 में लॉन्च हो सकता है। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट? यह कार्यक्रम भारत को आसमान से लगातार नजर रखने की ताकत देगा। इन उपग्रहों में कई तरह के सेंसर लगे होंगे। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे जो दिन में साफ तस्वीरें लेने के लिए, सिंथेटिक एपर्चर राडार जो बादलों और खराब मौसम में भी काम करता है, इंफ्रारेड सेंसर ये रात में भी इमेजिंग कर सकेंगे। यह गर्मी का पता लगाते हैं और रात हो या बादल छाए हो, दुश्मन की हरकतें छिप नहीं पाएंगी। यह उपग्रह मिलकर दिन रात हर मौसम में निगरानी करेंगे। इससे भारत की सीमाओं यानी जमीन और समुद्र तट पर पूरी कवरेज मिलेगी। आखिर क्यों है इतना जरूरी यह प्रोजेक्ट? चलिए जान लेते हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ जो सीमा संघर्ष हुआ था, उस दौरान भारत को पता चला कि मौजूदा उपग्रह रात में या बादलों में, अंधेरे में ठीक से काम नहीं कर पाते। कई ब्लाइंड स्पॉट्स थे। इस प्रोजेक्ट से ऐसी कमजोरियों को दूर किया जाएगा। फायदा ये होगा कि उपग्रह बार बार एक ही इलाके पर नजर रख सकेंगे। सेना को सेना की हलचल, बुनियादी ढांचे का विकास, नौसेना की गतिविधियां आसानी से पता चलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उपग्रह खुद खतरे पहचानेंगे, जरूरी तस्वीरें पहले भेजेंगे और ग्राउंड स्टेशन पर कम निर्भर रहेंगे। आखिर कौन बना रहा है ये उपग्रह? इसरो 21 उपग्रह बनाएगा और लॉन्च करेगा। बाकी 31 उपग्रह जो हैं वो प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। यह किसी भी भारतीय सैन्य अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होगा। डिफेंस स्पेस एजेंसी इन उपग्रहों का ऑपरेशनल कमांड संभालेगी। अगला, ब्लैक शार्क टॉर्पीडो पर 1896 करोड़ की डील तय। समुद्र की गहराइयों में अब भारत की ताकत पहले से कहीं ज्यादा घातक होने जा रही है। दुश्मनों को भनक भी नहीं लगेगी और चीन के नीचे से उठेगा ऐसा आग का गोला जो पल भर में सब कुछ तबाह कर देगा। भारतीय नौसेना ने ब्लैक शार्क एडवांस हैवी वेट टॉर्पीडो के लिए 1896 करोड़ रुपए की डील फाइनल कर ली है। यह डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नई ऊंचाई देने वाला फैसला है। कराची जैसे दुश्मन के अहम समुद्री ठिकाने अब कहीं ज्यादा करीब और ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं। ANI की रिपोर्ट के अनुसार यह सौदा ऐसे वक्त हुआ है जब इंडो पैसिफिक में समुद्री तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन की पनडुब्बियां हिंद महासागर में सक्रिय है और पाकिस्तान अपनी सबमरीन फ्लीट को तेजी से मजबूत कर रहा है। ऐसे माहौल में भारतीय नौसेना की कैलवरी क्लास सबमरीन्स को दुनिया के सबसे घातक टॉर्पीडो से लैस करना एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इटली की डिफेंस कंपनी वास, फुल फॉर्म है व्हाइट हेड एलेनिया सिस्टेमी सुबेकी, ने इस करार को भारत की अंडर वाटरफेयर क्षमता के लिए गेम चेंजर बताया है। ब्लैक शार्क एडवांस एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जिसे खास तौर पर मॉडर्न नेवल वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इटली की नौसेना के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। यह टॉर्पीडो एडवांस प्रोपल्शन, हार्ड एंड गाइडेंस सिस्टम और दुश्मन के काउंटर मेजर्स को चकमा देने की क्षमता से लैस है। यही वजह है कि इस दुनिया के सबसे घातक अंडर वाटर हथियारों में गिना जाता है। अगला, ट्विन इंजन फोल्डेबल विंग्स और घातक हथियार। समुद्र के ऊपर उड़ान, सीमित जगह, तेज हवाएं और हर पल जोखिम,
इन्हीं चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना को चाहिए ऐसा हेलीकॉप्टर जो भरोसेमंद हो, ताकतवर हो और हर हाल में साथ निभाए। HAL का नया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन इसी जरूरत का जवाब है। ट्विन इंजन फोल्डेबल विंग्स समुद्री ऑपरेशन के लिए खास डिजाइन। 2027 में इसके डेब्यू की तैयारी है और संख्या सिर्फ 1-2 नहीं, पूरे 76 की है। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि नौसेना की भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से यह कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, यह सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सोच की कहानी है। LUH को लेकर उठे सवालों के बीच में UHM ने साफ कर दिया कि समुद्र के ऊपर समझौते की कोई जगह नहीं। सिंगल इंजन का जोखिम, मिड सी फेल्योर का डर और सीमित क्षमताएं। नौसेना ने साफ कहा समुद्र के लिए ट्विन इंजन अनिवार्य है। HAL ने उसी मांग पर यह प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अगला, भारतीय सेना के तोपखाने ने दिखाया जबरदस्त फायर पार। एक्स तोपची 2026 भारतीय सेना की आर्टिलरी का प्रदर्शन 21 जनवरी 2026 को देवलाली में हुआ। स्वदेशी हथियार जैसे K9 वज्र, M777 धनुष, पिनाका, LFG आदि का लाइव फायरिंग किया गया। पहली बार BSF और नौसेना के ड्रोन पैराट्रूपर्स ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना, कमांडेंट स्कूल ऑफ आर्टिलरी एवं कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने किया। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी, कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन थे। अगला, DRDO पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में दिखाएगा भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत दुनिया को अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता का नया प्रमाण दिखाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल पहली बार परेड में प्रदर्शित होगी। यह मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए बनाई जा रही है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री हमले की क्षमता को बहुत मजबूत करेगी। DRDO के मिसाइल इंस्पेक्टर जनरल राजा बाबू और प्रोजेक्ट डायरेक्टर A प्रसाद गौड़ ने बताया कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। और इसकी क्या खासियतें हैं, वो है रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर है, स्पीड जो है मैक 8 से 10 तक होगी। यह दुश्मन जहाज़ों को 15 मिनट से कम समय में नष्ट कर सकती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से ऊपर जाती है, फिर ग्लाइड करके अनियमित रास्ते से लक्ष्य तक पहुंचती है। इससे इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। विभिन्न प्रकार के वॉरहेड ले जा सकती है। दुश्मन के युद्धपोतों एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने में सक्षम है। मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए एंटी शिप रोल में, लेकिन भविष्य में लैंड अटैक वर्जन भी संभव है। DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में बन रही है। हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर यह काम चल रहा है। अगला, भारत बनाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर A400M विमान। जब बात भारी सामान, सैनिकों या मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आती है, तो वायुसेना को एक ऐसे विमान की जरूरत होती है जो भारी भी हो और तेज भी हो। ऐसे में जर्मनी की सरकार एयरबस A400M के लिए जोर लगा रही है। यह विमान कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि यह जेट विमानों जैसी रफ्तार और प्रोपेलर विमानों जैसी मजबूती का एक अनोखा संगम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए कहा है कि अगर भारत इस विमान को चुनता है तो वे न केवल इसे यहां बनाएंगे बल्कि भारत को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनाएंगे। इसका मतलब है कि दुनिया भर में उड़ने वाले A400M विमानों के पुर्जे भारत में बनेंगे। इसके अलावा इसके शक्तिशाली इंजनों की मरम्मत का जो केंद्र है यानी हब है, वो भी भारत में खोला जाएगा। यह ऑफर वायुसेना के उस 66 विमानों
के टेंडर के लिए दिया गया है, जो देश की हवाई ताकत को आने वाले दशकों के लिए सुरक्षित कर देगा। एयरबस A400M एटलस को दुनिया का सबसे वर्सेटाइल यानी मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमान माना जाता है। इससे यूरोप प्रॉप TP400D6 टर्बो प्रॉप इंजन लगे हैं, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रोपेलर इंजन है। अक्सर प्रोपेलर वाले विमान धीमे होते हैं, लेकिन A400M की रफ्तार मैक 0.68 से मैक 0.72 के बीच है। यह लगभग C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े जेट विमानों के बराबर तेजी से उड़ सकता है। इस विमान को उतारने के लिए पक्की सड़क या कंक्रीट के रनवे की जरूरत नहीं है। यह रेत, घास, पत्थर और कच्ची जमीन पर भी आसानी से उतर और उड़ान भर सकता है। लद्दाख और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों के लिए खूबी बहुत जरूरी है। यही वह विमान मध्यम दूरी के विमानों से ज्यादा और भारी विमानों के लगभग करीब सामान ले जा सकता है, जो इसे वायुसेना के लिए एक परफेक्ट फिट बनाता है। धन्यवाद।